से अभिषेक हुआ। कितने कलशों से? सौधर्मेंद्र 1000 नेत्र बनाकर देखता है। 1008 लक्षणों से, 1008 नामों से उनकी स्तुति होती है। 1000 लक्षणों से वह युक्त होते हैं। तो ध्यान रखना कि भगवान के 1008 नाम, कितने? 1008 नाम सौधर्मेंद्र करते हैं। फिर गणधर भी समूह शरण में भी स्तुति करते हैं 1008। और 1000 है ना 8 कलशों से अभिषेक, नेत्र 1000 बनाता है। नेत्र 1008 नहीं, सहस्र लोचन करे देखिया, नेत्र 1000 ही बनाता है। नेत्र 1000 ही बनाता है। स्तुति 1008 नामों से करता है। कलश का ढोरना, कलशाभिषेक भी 1008 कलशों से अभिषेक होता है। कैसे? आप पढ़ते हैं अभिषेक पाठ में, कैसे? बसु योजन गहराई वाले, चौ योजन चौड़ाई वाले, एक योजन मुख से कलश करे ठिरु राजा, नहीं जरा डिगे। बसु यानी 8 कलश। कितने बड़े थे देखो भैया, कलश कितने बड़े थे? यानी बसु यानी 8 योजन गहरे। कितने? 8 योजन गहरे, 4 योजन चौड़े। कितने? कल करोगे, अभी से भाव पवित्र बना लेना। कैसे बनाना है वो भी हम बता रहे हैं। 8 योजन गहरे थे और 4 योजन चौड़े थे। 8 योजन गहरे थे, 4 योजन चौड़े थे। और 1 योजन का मुख था जिसका। 1 योजन छोटा हमने कहा तो छोटा भी 12 किलोमीटर होता है। और 12 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ भैया? हेलो हमारे पवन भैया ग्वालियर, 96 पक्का है ना। इन्होंने सिद्ध चक विधान कराया था पवन जी, सुनील जी। तो 96 किलोमीटर, कितना बड़ा? 96 किलोमीटर गहरे और 48 उससे आधा, 4 हुए ना, 48 किलोमीटर चौड़े और 12 किलोमीटर। 1 योजन का मुख था, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर लगा लो कितना बड़ा था। इतने मुख वाले ऐसे उनके कलश 1008 का। सौधर्मेंद्र को चिंता होती है, अरे ये छोटे से हैं, वैसे छोटे नहीं जितनी उनकी हैं, कहीं इनको है ना ठंड ना लग जाए। आपको भी लगती है कि हमारे बच्चे को ठंड ना लग जाए। सौधर्मेंद्र को भी चिंता होती है कि बच्चे को ठंड ना लग जाए। लेकिन भगवान तो जन्म से मति ज्ञान, मति और सुरत दो तो तुम पर भी है। मति, ये मति है जिसे तुम सोचते हो, ये तो सभी चारों गतियों में है, मति और श्रुत। मति और श्रुत, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। और भगवान जन्म से अवधि ज्ञान के भी धारी होते हैं। अवधि ज्ञान होता है तो वह तुरंत पता कर लेते हैं कि ये सोच रहे हैं। तो सौधर्मेंद्र जैसे ही सोचता है तो जरा सा कहते हैं, ऐसा होता नहीं है कि जरा सा वो अपना अंगूठा दबा देते हैं तो सारे देवगण हिल जाते हैं और जय जयकार करने लगते हैं कि हे प्रभु आप तो जन्म से ही 10 अतिशय सहित है ना। भगवान जन्म से 10 अतिशय, जन्म के 10 केवल ज्ञान के 14 देवोकृत है ना, 34 अतिशय, 8 प्रातिहारी, 4 अनंत, ये 46। तो जन्म से है ना अतुल बल होते हैं है ना। कल बताएंगे, अब समय बहुत पूरा है, आज ही पूरी व्याख्या कर देंगे तो कल क्या करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ कल के लिए भी रखना चाहिए क्योंकि अभी बहुत दरबार है, अभी बहुत नृत्य है ना। और तो इसलिए आप जागें। कहते हैं किसी ने कहा कि हमें भगवान के दर्शन कराओ एक वृद्ध व्यक्ति से। उसने कहा हमारे पीछे पीछे आओ, हमारे पीछे पीछे आओ। लोग उसके पीछे पीछे गए। जब लोग उसके पीछे पीछे गए तो वो ले गया, वो वृद्ध व्यक्ति उन लोगों को ले गया माता त्रिशला के महल में या माता मरुदेवी के महल में। लोग कहने लगे अरे तुम तो कह रहे थे कि हम भगवान के दर्शन कराएंगे, हम भगवान के दर्शन कराएंगे। उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा चिंता ना करो, माताओं की क्या महिमा है, चिंता ना करो, ये भगवान के भी भगवान हैं, ये भगवान के भी भगवान हैं। क्योंकि हम सब ने तो भगवान का मुख चूमा है,
हम सबने भगवान का, हम सब ने तो भगवान के पैर ही छुए हैं, इन्होंने तो भगवान का मुख चूमा है, इन्हें तो भगवान का मुख चूमा है, गोदी में खिलाया है। ऐसा शुभ अवसर कल पालने आदि होंगे। तो आइए, लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते। आज से नियम लो कि दिन भर अच्छे विचार करोगे, सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ोगे और रात को सोगे तो कहोगे भगवान आज रात्रि में भी आपके ही दर्शन होते रहें, आपकी ही जाप करते रहें। लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, अगर होते हैं तो सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए हुए महावीर देश का अवतार हो गए। सपनों में आए हुए महावीर देश का अवतार हो गए। बोली श्री 24वें भगवान की। पंडित जी कहाँ गए?